बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फहद जाहिद टीवी में आप सब लोगों का बहुत ही वार्म वेलकम। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में है कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब ऑन अपवर्क। आप अपवर्क पे अपनी पहली जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ वो मैंने पर्सनल यूज़ किए हैं और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप न्यू और अपना काम शुरू करते हैं, बिगनर हैं और एज अ फ्रीलांसर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फ्रीलांस पे अपना प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या आप नया काम शुरू किया है और आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं कि जनाब मैं नए फ्रीलांसर बन के मैं कुछ अर्न करूं, तो आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपके पास अपवर्क अवेलेबल है, आपके पास फाइवर अवेलेबल है, आपके पास गुरु अवेलेबल है, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर और बहुत से अच्छे और यूजफुल फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म आपके पास बहुत इजीली अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप अपने प्रोफाइल को ग्रो करना चाहते हैं और नए जो है अपना प्रोजेक्ट ग्रैब्स करना चाहते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग, तो अपवर्क अभी भी आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल और इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है। दो के पिछले साल से अपवर्क, अब पहले वो फ्री था लेकिन अब वो पेड हो गया है और आपको नेट्स वगैरह के लिए आपको पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन अभी भी जो अपवर्क प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म है और आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से उसके अंदर $1000 तक भी कमा सकते हैं अगर आपके पास अच्छी आपकी प्रोफाइल स्टैब्लिश हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपसे सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आप पहली जॉब सर्च करने की हंट में हैं अपवर्क पे, तो आपको क्या क्या प्रोसीजर और प्रोसेसेस यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपको पहली जॉब मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अपवर्क में आपने पहले प्रोफाइल बनाई और आपको प्रोफाइल अप्रूव करवाना अब ज़रूरी हो गया है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले प्रोफाइल बनाते थे और अपवर्क ऑटोमेटिकली उसे अप्रूव कर देता है। लेकिन अब वो अपवर्क की टीम आती है और टीम उसे चेक करती है, रिव्यू करती है और आफ्टर रिव्यूअल अगर वो देखते हैं कि ये बंदा वाकई फ्रीलांसिंग के केपेबल है तो वो आपको अप्रूव करते हैं, वरना वो आपकी प्रोफाइल को अप्रूव ही नहीं करते। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल अप्रूव करानी है। प्रोफाइल अप्रूव कैसे करानी है? सबसे पहले आपने उनको यकीन दिलाना है कि आप एक प्रोफेशनल रिसोर्स है, आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है। आप अपनी प्रोफाइल को डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन करें, आप अपने एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करें, आप जितनी भी आपने जॉब्स की हुई हैं उन सब की डिटेल बताएं ताकि अपवर्क की टीम को यकीन हो जाए कि आपकी प्रोफाइल एक मेच्योर प्रोफाइल है और आप एक सीजनड रिसोर्स हैं, चाहे आप जौन सी मर्जी डोमेन में काम कर रहे हो। आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर करें उनके साथ, आप अपने सारा डेटा शेयर करें, क्लाइंट्स की फीडबैक्स वगैरह भी आप उसे शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए। जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है तो अब आपने एक हायरार्की बनानी है कि आपने जॉब को कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपकी जो स्किल सेट है वो एसईओ रिलेटेड है, तो आपने सबसे पहले एसईओ की जो सर्च एंड मार्केटिंग की जॉब्स में जाके एसईओ का जो सेगमेंट है उस पर क्लिक करना है और एसईओ के सेगमेंट में जितनी भी जॉब्स हैं उनको रिव्यू करना शुरू कर देना है। अप्लाई अभी बिल्कुल भी नहीं करना। आपने प्रोफाइल बना ली, प्रोफाइल को स्ट्रक्चर कर दिया, अब आपने जॉब हंट के लिए सबसे पहले आपने बेस बनाई कि जनाब मैंने कितनी ज़्यादा चीज़ों को मैंने रिव्यू करना है और आपने जॉब्स को रिव्यू किया, उनकी जेडी पढ़ी, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी। जब आप 15 20 25 30 जॉब्स वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और आपने क्लाइंट को काम कैसे करके देना है। इसके बाद आपने अप्लाई अभी फिर भी नहीं करना, क्योंकि आपने सारी चीज़ें डिफाइन कर ली, आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी आपने
अपनी प्रोफाइल और अपने प्रपोजल को रिफाइन नहीं किया। तो प्रपोजल को और प्रोफाइल को रिफाइन करने के लिए आप अपवर्क की साइट पे जाएं, वहाँ पे लिखें टॉप एसईओ एक्सपर्ट या बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट, या अपने एसईओ रिलेटेड क्यूरी डालें, तो आपके सामने मल्टीपल जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड एसईओ के जो बंदे होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये आप किसी भी नीच में कर सकते हैं, आप टॉप वेब डेवलपर कर सकते हैं, टॉप डिजाइनर कर सकते हैं, या अगर आपने लोकली बंदे देखने हैं जो लोकल आपकी कंट्री मैन है और वो अपवर्क में काम कर रहे हैं, तो आप उनकी प्रोफाइल देखें। जब आप उनकी प्रोफाइल देखें तो उनकी प्रोफाइल को रिव्यू करें अच्छी तरीके से कि इन्होंने अपनी प्रोफाइल को प्रेजेंट कैसे किया हुआ है, इनके इसने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, इसने कितने जॉब्स की हुई हैं, इसकी कौन कौन सी स्किल पे ये जॉब ले रहा है, क्या ये लिंक बिल्डिंग पे ले रहा है, क्या ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे ले रहा है, क्या ये एसईओ पे ले रहा है, या क्या ये कीवर्ड रैंकिंग पे ले रहा है। तो सारी चीज़ें आपने अपने पास डिफाइन कर लेनी है, अपने पास लिख लेनी है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को इसी हिसाब से और अपडेट करना है ताकि आपकी प्रोफाइल में प्रोफेशनल लुक और प्रोफेशनल विजिबिलिटी ज़्यादा आ जाए। जब आपको यकीन हो जाएगा कि ना मेरी मैंने प्रोफाइल लिख दी है, मैंने अपने सर्टिफिकेट्स लगा दिए हैं और मेरी प्रोफाइल एक कम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल है, तब आपने प्रपोजल राइटिंग पे काम शुरू करना है। प्रपोजल डालना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत से लोग जेनेरिक प्रपोजल डाल देते हैं और क्लाइंट उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि नए लोग होते हैं, उन्हें जॉब चाहिए होती है, वो जेनेरिक प्रपोजल डाल रहे होते हैं और वो क्लाइंट से रिजेक्ट कर। प्रपोजल डालने के लिए आप सबसे पहले उसकी जेडी में पढ़े, जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़े। जब वो आपसे जैसे जैसे वो उसकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से प्रपोजल राइटिंग में जवाब देंगे, जनाब मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने ये भी किया हुआ है, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, जो आपने भेजी है उसके अलावा मैं एडिशनल काम ये भी कर सकता हूँ, ताकि क्लाइंट को एक दफ़ा अच्छी तरह से आइडिया हो जाए कि जो बंदा मैं रिक्वायर्ड हूँ वो हो सकता है ये नया बंदा ही हो सकता है जो मुझे रिक्वायर्ड हो। इस वजह से आप अपनी प्रोफाइल को और प्रपोजल को बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्टिव लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आप आते साथ ही जॉब्स पे अप्लाई धड़ाधड़ शुरू कर दें, आप बेशक एक दिन में 1 या 2 भी अप्लाई कर लें, लेकिन क्योंकि आप कनेक्ट्स दे रहे हैं, आपके पैसे कट रहे हैं, इस वजह से आप बड़े ध्यान से और बड़े रिफाइन तरीके से बिडिंग स्टार्ट करें। जब आप बिडिंग स्टार्ट कर लें, आपके पास मैसेजेस आएँ, तो आप फटाफट क्लाइंट से कम्युनिकेट करें और क्लाइंट को यकीन दिलाने की कोशिश करें कि मैं आपकी काम के लिए बेहतरीन रिसोर्स हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास 2 छोटे क्लाइंट आते जाएंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी। कोशिश कीजिए अपना आवरली रेट कम से कम रखें, $2 रख लें, $3 रख लें इनिशियली, बाद में आप एक्सपेंड कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं होता। जो आपकी प्रोफाइल स्ट्रक्चर हो जाएगी, आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आ जाएंगी, रेटिंग आ जाएगी, आपके टॉप रेटेड फ्रीलांसर बन जाएंगे, तो आप जितना मर्जी अपने हिसाब से रख लें। लेकिन शुरू में आपको पकड़ने के लिए क्लाइंट आपको अपना जो रेट है वो कम रखना पड़ता है। उसके अलावा आप फिक्स प्राइस पे भी जॉब्स पे भी बिडिंग करें, आवरली जॉब्स पे भी बिडिंग करें, ताकि आपको जल्द अज जल्द छोटे मोटे क्लाइंट मिल सके। आप कोशिश कीजिए कि आप अपवर्क पे 24 आवर्स में से आप ज़्यादा से ज़्यादा इनिशियली रहें, ताकि आपके पास जो नई नई जॉब उनका आपको वक्तन आपको आइडिया होता रहे। जो आप जैसे ही आप जॉब पोस्ट हो और आपको आइडिया हो जाए कि जनाब ये जॉब मेरे हिसाब के मुताबिक है और मैं ये जॉब कर सकता हूँ, तो आप फटाफट उस पर प्रपोजल डाल दें। जितनी जल्दी प्रपोजल डालेंगे तो उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि आपको वो जॉब एलोकेट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमेशा की तरह जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।